बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गोश्त को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हो। बहुत इजी वे है। इसके लिए क्या किया मैंने, गोश्त लिया, मटन है मेरे पास तकरीबन 2.5-3 किलो है। आप जितना भी है आप ले लें उसको, और उसको अच्छी तरह से धोना है। अच्छी तरह से मुराद यही नहीं है कि उसको आपने ज़्यादा मलमल कर धोना है, बल्कि आपने क्या करना है कि पहले ऐसे ही परात में या जिस भी चीज़ में आपने मटन को डाला है उसको एक एक पीस को लें, और उसके जो भी एक्स्ट्रा चर्बी या कोई और इसके अलावा बाल या कोई भी ऊपर मटेरियल अलग आपको लग रहा है कि उसको उतारना ज़रूरी है, तो उसको अच्छी तरह से उतारें पहले। उसके बाद आप इसको पानी से वॉश करें, और पानी में ज़्यादा देर आपने इसको भिगोना नहीं है, इससे इसके रेशे अलग हो जाएंगे और इसकी हिफाजत भी कम हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी, बल्कि आप चिकन को भी साफ़ करें तो आप ऐसे ही करें कि पहले उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करें, उसके बाद अच्छी तरह से उसको पानी से वॉश करें। आप कोई भी आप शॉपर ले लें, साफ़ शॉपर हों आपके पास। आपको जितना उनमें रखना है, आधा किलो किलो जो भी आपको मुनासिब रेशो लगती है, आप उस लिहाज से जो है उसको शॉपर में डालते जाएं और अच्छी तरह से गिरा लगा दें। 3 4 2 5 जितने भी आपने शॉपर बनाने हैं उस लिहाज से आप उसको एडजस्ट कर लें अपना, कि एक दफ़ा आप निकालें और आपकी जो है वो एक हांडी बन जाए। तो ज़्यादा जो है वो, अगर आप ज़्यादा एक ही शॉपर में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, अगर आपने कम पकाना है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होगा उसको अलग करने में। फ्रीज़ किया हुआ जो भी मटन या बीफ है उसको अलग करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए आपको जो है वो सारा ही मेल्ट होगा, तो फिर आप उसको अलग कर सकेंगे। तो बेस्ट है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके शॉपर्स में डालें। अगर आपको ज़्यादा पकाना है तो आप 2 शॉपर आराम से डाल सकते हैं। तो और जो एक काम करना है वो ये करना है कि आपने इसको किसी भी प्लेट में या बड़ी परात में आपने इन शॉपर्स को रखना है, या एक बड़े शॉपर में ये शॉपर डाल देने हैं जो बिल्कुल भी लीक ना करेगी। इससे आपका फ्रीज़र गंदा होगा, क्योंकि ये जो है हड्डी वगैरह इसमें होती है और उसकी वजह से जो है वो शॉपर फट सकता है और वो लीक हो सकता है, जिससे आपका फ्रीज़र जो है वो गंदा भी होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी जो बाकी चीज़ें रखी होंगी उसमें से भी। और दूसरी बात, जब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है तो आपने कोशिश करनी है कि स्टैंड के ऊपर ना रखें, बिल्कुल बॉटम में फ्रीज़र पे जो है ना वो आप इसको फ्रीज़ करें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से जम जाए और फ्रीज़ हो जाए। बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि जितनी जल्दी हुआ आप इसको इस्तेमाल कर लें, वीक 2 वीक में। ज़्यादा फ्रीज़ की हुई चीज़ें खाना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, और वैसे भी हमें फ़्रेश खाना चाहिए। हदीस भी है कि आप ताज़ा खाएं, जानवर का गोश्त भी, और हर चीज़ जो है वो फ़्रेश खाने की कोशिश करें। तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए कि जब भी आपको जो भी जितना पकाना है आप शॉपर निकालें, और कोई भी टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा, आपको धोना भी नहीं पड़ेगा, और आप बिल्कुल जो है वो फ्री हैंड होकर इसको पकाएंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से इस दफ़ा रख के देखिएगा। और किसी किस्म का भी कोई केमिकल या कोई भी चीज़ हमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। डेली की जो रूटीन की वीडियोस हैं कोशिश करूँ क्योंकि वही आपको बताऊँ। ये देखें जिस तरह से ये शॉपर के नीचे पानी जमा हो गया, जब इसको मैं डायरेक्ट फ्रीज़र में ऐसे ही रख दूँगी तो ये किसी भी चीज़ की ठोकर लगने से, या फिर फ्रीज़र में और भी चीज़ें रखी होती हैं, या फिर इसकी हड्डी वगैरह, जब ये आपस में फ्रीज़ होगा तो ओबियसली शॉपर जो है वो भी साथ लग जाएगा और ये फट कर इसके अंदर इसका ब्लड वगैरह लग सकता है, जिससे बहुत गंदी स्मेल आएगी आपके फ्रीज़र में से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।